आदरणीय श्रोता बंधुओं, हम आपके सामने अपने रचनाकारों को प्रस्तुत करें। इसके पहले मैं बेहतर यह समझूंगा कि आपके बीच हम रचनाकारों का परिचय हो जाए। हमारे बीच सुप्रसिद्ध रचनाकार श्री प्रकाश कश्यप जी हैं। आप पारंपरिक रूप से गज़लों की विरासत है। हमारे शहर की गज़लों की परंपरा में इनका एक स्थापित नाम है प्रकाश कश्यप। दूसरे रचनाकार के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हैं श्रीमती अर्चना पाठक जी। इनके बारे में मैं कुछ कहूँ उससे बेहतर यह है कि मैं यह कह दूँ कि यह विज्ञान और साहित्य दोनों की मिलन बिंदु है। पेशे से साइंस की प्राध्यापिका हैं और आदतन रचनाकार हैं। गज़लों पर उनकी रचनाएं हैं, महिलाओं पर उनकी रचनाएं बहुत संवेदनात्मक होती हैं। तीसरे रचनाकार के बीच में हमारे साथ उपस्थित हैं युवा ऊर्जावान रचनाकार अम्बरीश कश्यप जी। यह एक बहुत स्थापित नाम की विरासत है। उस परंपरा के गज़लों की परंपरा के वाहक। एक बड़ा नाम लेने के पहले गौरव के साथ में यह कहूँ कि हमारे बीच में वन विभाग के वरिष्ठतम अधिकारी श्री श्याम बिहारी पांडे जी हैं एक बड़े अधिकारी, किंतु मानवीय संवेदनाओं पर इनकी जो पकड़ है, रचनाओं पर, गज़लों में गीतों के नब्ज़ों पर इनकी जो पकड़ है वह अद्वितीय है, बेजोड़ है, बेमिसाल। मैं खुद हाजिर हूँ उमाकांत पांडे, बतौर पत्रकार जीवन यापन कर रहा हूँ। ज़्यादा कदा लिख भी लेता हूँ, लेकिन इस बात का मुझे कोई घमंड नहीं है। तो सबसे पहले रचनाकार के रूप में मैं आपके सामने श्री प्रकाश कश्यप जी को प्रस्तुत करना चाहता हूँ। धन्यवाद। एक छोटी सी रचना छोटे वर्ग की पेश कर रहा हूँ। औरों के चेहरे हंसी देखता हूँ, औरों के चेहरे हंसी देखता हूँ, अपने को मैं खुशनसीब औरों के चेहरे हंसी देखता हूँ, अपने को मैं खुशनसीब देखता हूँ। शेर मुलायजा फरमाएं कि चारे के लालच में आई जरा सी, चारे के लालच में आई जरा सी, मैं कांटे में मछली हंसी देखता हूँ, औरों के चेहरे हंसी देखता हूँ, अपने को मैं खुशनसीब देखता हूँ। और देखिए शेर कि इंसान मुझको न मिलते कहीं अब, इंसान मुझको न मिलते कहीं अब, मैं चलते हुए बस मसीह देखता हूँ, मझधार में छोड़ कर जो न चल दे, मझधार में छोड़ कर जो न चल दे, मैं ऐसी यहाँ हम नसीब अंतिम है कि अनजान रास्ते में बंदूक लेकर, अनजान रास्ते में बंदूक लेकर, मैं भटके हुए बदनसीब औरों के चेहरे हंसी देखता हूँ, अपने को मैं खुशनसीब देखता हूँ। अभी आप सुन रहे थे प्रकाश कश्यप जी को। अब मैं फिर से जो नाम लेने जा रहा हूँ उनके बारे में यही कहूँगा कि यहाँ विज्ञान और साहित्य का अद्भुत मिलन है। ये पेशे से साइंस की
साइंस में वह भी रसायन शास्त्र की प्रभातियां हैं और एक गहरी नारी संवेदनाओं पर पकड़ रखने वाली साहित्य की रचनाकार है। अच्छी मंच संचालिका है, मधुर आवाज की स्वामिनी है, मेरी मुराद है अर्चना पाठक। अर्चना पाठक आप अपनी रचनाएं लेकर के आए। नारी पीड़ा पर आधारित मेरी ये गजल प्रस्तुत है। एक परकटी नारी लड़ेगी आज से, एक परकटी नारी लड़ेगी आज से, एक परकटी नारी लड़ेगी आज से, जम के लड़ेगी चील से हर बाज से, जम के लड़ेगी चील से हर बाज से, एक परकटी नारी लड़ेगी आज से। बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी शेर है दूसरा। नापाकियों से जूझ के जिंदा रही, नापाकियों से जूझ के जिंदा रही, क्यों जल मरेगी आग में फिर लाज से, क्यों जल मरेगी आग में फिर लाज से, एक परकटी नारी लड़ेगी आज से। धन्यवाद। और झुकती रही अन्याय के आगे सदा, झुकती रही अन्याय के आगे सदा, रण चंडिका बन अब गिरेगी गाज से, बहुत सुंदर। रण चंडिका बन अब गिरेगी गाज से। धन्यवाद। एक परकटी नारी लड़ेगी आज से। और एक नारी जो है अपने घर को सजाने संवारने में अपनी पूरी क्षमता और शक्ति लगा देती है। देखिएगा इस शेर में ये कहने की कोशिश कर रही हूँ। गुलशन हमेशा सींचती वो स्वेद से, गुलशन हमेशा सींचती वो स्वेद से, डंका बजा देगी हुनर के राज से, डंका बजा देगी हुनर के राज से। और अंतिम प्रस्तुत है मक्ता। यह अर्चना फिर से खिलेगी फूल बन, यह अर्चना फिर से खिलेगी फूल बन, एक रोज ये फिर से सजेगी ताज से, एक रोज ये फिर से सजेगी ताज से, एक परकटी नारी लड़ेगी आज से, एक परकटी नारी लड़ेगी आज से। जाग जाइए आदरणीय श्रोताओं, मुझे पता है कि आप अर्चना को सुनते हुए मुग्ध होकर स्वप्न की दुनिया में विचरने लगे होंगे। आवाज के मायने रखते हुए और मैंने अपने बीच का परिचय कराते हुए अपने युवा साथी का परिचय दिया था। अब मैं बिना किसी भूमिका के युवा ऊर्जावान रचनाकार हमारे सबसे युवा साथी, बल्कि मैं तो यह कहूँगा कि ये बालपन के दौर से उबर कर हमारे वो एकाध कदम बढ़ा सके हैं। मेरा आशा है अम्बरीश कश्यप अपनी रचनाएं लेकर के आपके साथ आ रहे हैं। अम्बरीश कश्यप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और आप लोगों के बीच गजल से पहले एक मुक्तक से मैं शुरुआत करूँगा। मुक्तक है कि हार को जीत में बदलने दो, हार को जीत में बदलने दो, हार को जीत में बदलने दो, द्वेष को प्रीत में बदलने दो, हार को जीत में बदलने दो, द्वेष को
प्रीत में बदलने दो, देखना कैसे रोती है आंख, देखना कैसे रोती है आंख, देखना कैसे रोती है आंख। दर्द को गीत में बदलने दो, दर्द को गीत में बदलने दो, दर्द को गीत में बदलने दो, दर्द को गीत में बदलने दो। एक गजल प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। बाग फूलों से भरा नहीं है, बाग फूलों से भरा नहीं है, बाग फूलों से भरा नहीं है, दिल भी मेरा हरा नहीं है, बाग फूलों से भरा नहीं है, दिल भी मेरा हरा नहीं है। चाय पानी तो पूछ ले बेटा, चाय पानी तो पूछ ले, गौर फरमाइएगा कि चाय पानी तो पूछ ले बेटा, अभी तो बूढ़ा मरा नहीं है, अभी तो बूढ़ा मरा नहीं है। उसको आंखें क्या दिखलाता, उसको आंखें क्या दिखलाता, मौत से जो डरा नहीं है। और क्या हुआ जो छोड़ गई वो, क्या हुआ जो छोड़ गई वो, अरे लड़की है अप्सरा नहीं है। अंतिम पंक्ति में आप लोगों की तालियां चाहूंगा कि मानव कैसे कहें हम उनको, गौर फरमाइएगा, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, कि मानव कैसे कहें हम उनको, जो भावों से भरा नहीं है, जो भावों से भरा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जिंदगी के कठोर धरातल पर लिखी गई अमरीश कश्यप की यह रचनाएं आपने सुनी, आप कहेंगे। आगे के रचनाकार को बुलाने के पहले अनायास मुझे एक शेर किसी का लिखा हुआ याद आ रहा है। बेवफा जमाने की बात कह रहा था, बेवफा जमाने की बात कह रहा था मैं, आप क्यों बुरा माने, बात थी जमाने की। बेवफा जमाने की बात कह रहा था मैं, आप क्यों बुरा माने, बात थी जमाने की। काट कर जुबान मेरी कह रहा है वो मुझसे, काट कर जुबान मेरी कह रहा है वो मुझसे, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की, अब तुम्हें इजाजत है हाले दिल सुनाने की। और मैं सीधा आवाज देने जा रहा हूँ वरिष्ठतम रचनाकार, बड़े अधिकारी और मेरे बड़े भाई श्री श्याम बिहारी पांडे। श्री श्याम बिहारी पांडे। सभी को नमस्कार, मंच को भी नमस्कार। मैं अपनी गजल सीधे आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ कि हो के तन्हा मैं जीने का हल लिख रहा हूँ, हो के तन्हा मैं जीने का हल लिख रहा हूँ। बहुत खूबसूरत गजल, बहुत खूबसूरत गजल लिख रहा हूँ। अकेले में हमने गुजारी जवानी, अकेले में हमने गुजारी जवानी, गुजरे दिनों को सरल लिख रहा हूँ, गुजरे दिनों को सरल लिख रहा हूँ। गेसुओं को तेरे मैंने बादल कहा है, वाह क्या बात, क्या बात। गेसुओं को तेरे हमने बादल कहा है, होठों को तेरे कमल लिख रहा हूँ, होठों को तेरे कमल लिख रहा हूँ। और ख्यालात मिलते हैं मेरे तुम्हारे, ख्यालात मिलते हैं मेरे तुम्हारे, तुम्हें अपना हम सकल लिख रहा हूँ, तुम्हें अपना मैं हम सकल लिख रहा हूँ। और दूसरी गजल का एक मक्ता और एक शेर कि जो वादा करो तो निभाया करो, क्या बात, क्या बात। जो वादा करो तो निभाया करो, कभी बिन बताए भी आया करो, कभी बिन बताए भी आया करो। और तेरे आने से मौसम बदल जाता है, तेरे आने से मौसम बदल जाता है। तकल्लुफ न कोई निभाया करो, तकल्लुफ न कोई निभाया करो। और मैं दूसरी गजल का एक मक्ता और एक शेर कह करके अपना स्थान ग्रहण करता हूँ कि मियाँ मियाँ तेरे निजाम में ये बेईमानी, मियाँ तेरे निजाम, मियाँ तेरे निजाम में ये बेईमानी हो गई। उनकी जवानी ढल गई, उनकी जवानी ढल गई, मेरी आग पानी हो गई, मेरी आग पानी हो गई। और अंतिम है
कि बंद बुरकों में रखोगे कब तलक उनको मियाँ। अभी अर्चना जी फरमा रही थी कि बंद बुरकों में रखोगे कब तलक उनको मियाँ, चाहते अब बेटियों की आसमानी, चाहते अब बेटियों की आसमानी। धन्यवाद। अभी तक इस महफिल को अपने बहुत सुंदर अंदाज से संचालित कर रहे हमारे बीच वरिष्ठ पत्रकार, साहित्यकार और अपनी बेबाकी के लिए जाने जाने वाले हमारे बीच वरिष्ठतम साहित्यकार भाई उमाकांत पांडे जी उपस्थित हैं, जो गद्य और पद्य में समान रूप से पकड़ रखते हैं और अपनी गजलों में बिंबों और प्रतीकों के माध्यम से अपनी बात कहने का एक अलग ही अंदाज है उनका। मैं उनको बहुत आदर के साथ आवाज देता हूँ आज की इस महफिल को सजाने के लिए सादर आमंत्रित भाई उमाकांत पांडे। स्वागत। आप सबों को मेरा सादर अभिवादन है। एक स्वागत। यह छोटे बहर की बहुत मासूम सी गजल कहने जा रहा है। स्वागत। जिंदगी तुमने मेरा बदन पहना, जिंदगी तुमने मेरा बदन पहना, मैंने भी सांस का उतरन पहना। जिंदगी तुमने मेरा बदन पहना, मैंने भी सांस का उतरन पहना। गांव से जब तेरे शहर आया, गांव से जब तेरे शहर आया, पहले पहले रहन सहन पहले रहन सहन पहना। शहर के तौर तरीके भी मैं तभी जाना, शहर के तौर तरीके भी मैं तभी जाना, जब मैं यहाँ का चलन पहना, जब मैं यहाँ का चलन पहना। और अगला शेर देखिए, मौत से मिलने का वादा था, मौत से मिलने का वादा था मेरा, नहाकर मैंने भी कफन। मौत से मिलने का वादा था मेरा, मौत से मिलने का वादा था मेरा, नहाकर मैंने फिर कफन पहना। मुझको मालूम था मारा जाऊंगा, मुझको मालूम था मारा जाऊंगा, मैंने सर काट कर गर्दन पहना, मैंने सर काट कर गर्दन पहना। जिंदगी तुमने मेरा बदन पहना। अगला शेर है कि सुना है वो बहुत हंस के बात कर, सुना है वो बहुत हंस के बात करती है, आदत हंसने की फितरतन पहना, आदत हंसने की फितरतन पहना। और आखिरी शेर है कि धूप में मेरे नंगे पांव बहुत जलते, धूप में मेरे नंगे पांव बहुत जलते थे, धूप से बचने कागज का पैरहन पहना, धूप से बचने कागज का पैरहन पहना। जिंदगी तुमने मेरा बदन पहना, मैंने भी सांस का उतरन पहना। सभी लोग मिलके एक बार धन्यवाद कर देते हैं। आपने हमको सुना, इसके लिए हम सभी लोग आपका शुक्रिया अदा करते हैं, धन्यवाद करते हैं।